क्या आप अकेले ही सत्संग में आते हैं? परिवार का कोई दूसरा मेंबर सत्संग से जुड़ा ही नहीं है? तो परेशान मत होइएगा, इस वीडियो को पूरा देखिए और समझ जाइए कि किस तरह परिवार के अन्य सदस्य सत्संग से जुड़ते हैं। लगभग 60 वर्ष की उम्र का एक व्यक्ति नित्य प्रति सत्संग सुनने के लिए आता था और वह बहरा था। महात्मा जब सत्संग फरमाते तो बड़े ध्यान से सत्संग सुनने का प्रयास करता, परंतु प्रवचन करने वाले महात्मा की आवाज़ उनके कान तक आकर के रह जाती, अंदर भी प्रवेश करती, परंतु चूंकि कान खराब थे तो वो उन्हें समझ में नहीं आता था, वो सुनाई नहीं पड़ता था। परंतु इसके बावजूद वो प्रतिदिन सत्संग में आते और पूरा ध्यान लगाकर उनकी बात को समझने का प्रयास करते। जब प्रवचन करते तो ये व्यक्ति कभी उनके हाव भाव को देखकर मुस्कराते और कभी हंसते, परंतु कोई शब्द वो समझ नहीं पाते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने सत्संग फरमाने वाले महात्मा से कहा, महापुरुषों जी, आप सत्संग फरमाते हैं और हमारे सत्संग में एक वृद्ध व्यक्ति आते हैं, वो सामने बैठे हैं, देखो आप उन्हें, ये नित्य प्रति सत्संग में आते हैं और बड़े ध्यान से सत्संग सुनने का प्रयास करते हैं, परंतु सुन नहीं पाते क्योंकि ये बहरे हैं। फिर भी ना जाने क्यों ये प्रतिदिन सत्संग में आते हैं। सत्संग फरमाने वाले महात्मा ने उन वृद्ध की तरफ देखते हुए उस व्यक्ति से कहा जो उनसे बात कर रहा था, बात तो आपकी ठीक है, मैं भी इन्हें प्रति सत्संग में आते हुए देखता हूँ, परंतु मुझे ये बात पता नहीं थी कि ये बहरे हैं। अब जब ये बहरे हैं तो इन्हें कुछ सुनाई तो देता नहीं होगा, जबकि ये मुस्कराते भी हैं और कभी कभी हंसते भी हैं, और जब कान से सुनाई नहीं देता तो पता नहीं क्यों रोज़ सत्संग में चले आते हैं। इन्हें सत्संग में नहीं आना चाहिए, क्योंकि सत्संग सुनने का जो रस कान वाले व्यक्ति को मिलता है वो तो इन्हें प्राप्त होता ही नहीं होगा, परंतु ना जाने क्यों चले आते हैं सत्संग में, ये मुझे भी नहीं समझ में आता। मैं इनसे पूछूंगा। और फिर उस दिन सत्संग समाप्ति के बाद वे स्वयं उन वृद्ध महात्मा के पास जाकर के उनके कान के करीब अपना मुंह करने के बाद बोले, महाराज, कथा सुनाई पड़ती है? इस पर उन वृद्ध ने कहा, क्या कहा महाराज? अब प्रवचन करता महात्मा ने कान के पास मुंह करके फिर और कुछ ऊंची आवाज में कहा, मैंने कहा जो प्रवचन मैं करता हूं वो आपको सुनाई पड़ते हैं? अब वो वृद्ध फिर से बोले, क्या कहा महाराज? अब ये महाराज जो कथा फरमाते थे, जो सत्संग फरमाते थे, समझ गए कि ये व्यक्ति नितांत ही बहरा है, इसे कोई भी बात समझ में नहीं आती होगी, सुनाई नहीं देती होगी। तो उन्होंने एक व्यक्ति से कागज और पेन मंगवाया और कागज पेन पर वही सवाल लिख करके उनके सामने कर दिया। वृद्ध व्यक्ति ने कागज पर लिखा प्रश्न पढ़ा और फिर मुस्कुरा करके जवाब दिया, एक भी शब्द सुनाई नहीं देता, पूरी तरह से बहरा हूं। अब प्रश्न उत्तर शुरू हो गए। वो प्रवचन करता महात्मा सवाल लिखकर कागज उनकी तरफ कर देते और वो वृद्ध बहरे व्यक्ति उत्तर देना आरंभ करते। इस बार महात्मा ने लिखा, जब कुछ सुनाई नहीं पड़ता तो सत्संग में क्यों आते हो? इस पर उन वृद्ध ने जो जवाब दिया वो जवाब मन को छूने वाला था। उन्होंने कहा, जब सत्संग में प्रवचन करते हैं तो उनके मुख से जो वचन निकलते हैं वे परमात्मा में डुबकी मार करके आते हैं, और मुझे पता है मेरे कान उन्हें सुनेंगे नहीं, लेकिन वे वचन उनके मुख से निकलकर वायु में तैरकर मेरे पास तो पहुंचते हैं, मेरे शरीर को छूते तो हैं। परंतु एक संसारी व्यक्ति जब कोई बात कहता है तो उसकी उस बात में उसकी वाणी और उसकी बुद्धि का अहंकार टपकता है। संत वाणी में ऐसा नहीं होता। आप जब बोलते हैं तो वो संत वाणी होती है, आपके मुख से स्वयं परमात्मा बोलते हैं और आपके मुख से हुए निकले हुए शब्द मेरे शरीर से टकराते हैं और मुझे आंदोलित करते हैं, मुझे आनंद प्राप्त होता है। दूसरे, जब आप बोलते हैं और मैं यहाँ आकर बैठता हूँ तो मेरे चारों तरफ बैठने वाले व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं होते, संत होते हैं, ब्रह्मज्ञानी संत होते हैं। इनके शरीरों से निकलने वाली आभा से मैं आनंदित महसूस करता हूँ अपने आप को, मुझे बहुत रस आता है अपने आप। वो रस मेरी जीवात्मा में होता है। भले ही मेरे कान कुछ नहीं सुनते, परंतु शरीर के रोम रोम तो सुनते हैं। मेरा मन तो उसे महसूस करता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, मैं उसी में आनंदित होता हूँ, मुझे उसी में तमाम रस महसूस होता है। प्रश्न करता व्यक्ति समझ गए कि जिस व्यक्ति से मैं इस समय बात कर रहा हूँ ये कोई बहुत ही ऊंची समझ वाला व्यक्ति है।
अगली बार उन्होंने कागज पर लिख करके पूछा, हंसना आपका अधिकार है, सत्संग में आना भी आपका अधिकार है, परंतु यहाँ आकर आप सबसे आगे बैठते हैं, ऐसा क्यों? मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ, वृद्ध व्यक्ति ने गंभीर स्वर में कहना आरंभ किया। और आप जानते हैं, परिवार में जिस काम को बड़े व्यक्ति करते हैं, छोटे भी उनका अनुसरण करना आरंभ कर देते हैं। मैं जैसे जैसे सत्संग में आता था ना, मेरे बेटे ने भी मेरे साथ आना आरंभ कर दिया। शुरू शुरू में मैं उसे कोशिश करके सत्संग में लाता था, परंतु बाद में मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी, वो अपने आप ही मेरी देखा देख सत्संग में आने लगा। और यह बात जब उसने घर में अपनी पत्नी से कही तो उसकी पत्नी ने भी उसके साथ सत्संग में आना आरंभ कर दिया। उसकी पत्नी बाद में अपने बच्चों को भी सत्संग में लाने लगी और बच्चों को संस्कार मिलने आरंभ हो गए। इस तरह से सारा कुटुंब ही सत्संग में आने लगा। ब्रह्म ज्ञान, यहाँ से जो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हमें प्राप्त होती है, ब्रह्म ज्ञान हमें मिलता है, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा यहाँ पर जब सारे महात्मा करते हैं तो क्या कान वाले और क्या बिना कान वाले, सारे ही तो आनंदित होते हैं, क्योंकि यहाँ तो आनंद का सागर लहराता है और सब उसमें डुबकी लगाते हैं। मन डुबकी लगाए चाहे ना लगाए, तन डुबकी लगाए चाहे ना लगाए, वजूद तो डूब जाता है पूरे का पूरा सत्संग का आनंद लेने में। वृद्ध व्यक्ति कहते चले गए, क्या फर्क पड़ता है मेरे कान सुनते हैं या नहीं सुनते? क्या फर्क पड़ता है कि सत्संग में आने वाला व्यक्ति कोई गरीब है या अमीर है? क्या फर्क पड़ता है सत्संग में आने वाला काला है या गोरा है, पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है? कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब सत्संग में वो पहुंच जाता है, फिर चारों तरफ का जो दिव्य वातावरण है वो उसे आंदोलित करता है। ना रंग, ना रूप, ना पढ़ाई, ना लिखाई, ना गोरा, ना काला, ना बहरा, ना सुनाई देने वाला, कोई मायने नहीं रखता। यहाँ के हर कण में, हर परमाणु में परमात्मा का ज्ञान समाया हुआ है, सत्संग समाया हुआ है। और ये सत्संग मुझे बार बार यहाँ पर आने के लिए विवश करता है। मेरा मन नहीं भी करता ना, तब भी मेरा शरीर अपने आप चल करके सत्संग में आता है और मन वहीं पड़ा रह जाता है। फिर जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मन भी वहाँ से खिंचकर यहाँ सत्संग हॉल में आ जाता है और मैं यहाँ आंदोलित होता रहता हूँ, यहाँ आनंदित होता रहता हूँ, यहाँ मुझे रस प्राप्त होता है परमात्मा की भक्ति का, परमात्मा की चर्चा का। मेरा परिवार खुशहाल है, मेरे परिवार में सारे सुख हैं, मेरे परिवार का वातावरण आस्तिक है, सात्विक है। मुझे और क्या चाहिए? यूँ धन दौलत तो कमाने वाले दुनिया में तमाम लोग हैं, परंतु सकून कमाने वाले कितने हैं? सकून कमाने वाला तो मैं हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ परमात्मा ने कृपा करके बुलाया है और मुझे सकून प्रदान किया है। अब मुझे और क्या चाहिए? किसी और चीज़ की मुझे आवश्यकता है ही नहीं। इन वृद्ध महात्मा के इतने ऊंचे विचारों को सुनकर वो प्रवचन करने वाले महात्मा उनके चरणों में झुक गए और वृद्ध ने उन्हें उठाया। कहने लगे, आप ही तो इतना कुछ सिखाते हैं, फिर आप क्यों चरण छू रहे हैं? प्यारे भाइयों बहनों, सत्संग में जो आना आरंभ करते हैं ना, और सत्संग से पहुंचकर घर में दूसरे सदस्यों के सामने सत्संग की बातें करते हैं ना, सत्संग से क्या प्राप्त होता है जब उसकी चर्चा करते हैं ना, तो सुनने वाले भी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन सत्संग में आना ही आरंभ कर देते हैं। तो कृपा करो, बख्शिश करो। इन्हीं शब्दों के साथ इजाज़त चाहूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा जरूर वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है। और चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियोज आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।